Good morning, everybody. Welcome back on my YouTube channel, Starter News by Harsh Joshi. Let's start today's topic. After Bihar caste survey results, demand for similar nationwide census gets श्री। तो कहने का मतलब है कि बिहार में जो जाति सर्वेक्षण जो किया गया है तो उसका रिजल्ट आ गया है, और उसके रिजल्ट के आने के बाद जो है देश भर में इसी तरह की जनगणना की मांग तेज हो गई है, और भिन्न भिन्न पार्टियों के द्वारा इस मांग को तेज किया जा रहा है कि पूरे भारत का जातीय सर्वेक्षण किया जाए। तो आगे देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मोदी जी क्या स्टेटमेंट दिए हैं इसके बारे में। दे प्लेड विथ द इमोशंस ऑफ द पुअर एंड डिवाइडेड सोसाइटी ऑन कास्ट लाइन्स, दे आर कमिटिंग दिस सीन इवन नाउ। तो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों की भावनाओं से खेलना और समाज को जो है जाति के नाम पर बांटना ये पाप है, और ये लोग यह पाप पहले भी कर चुके हैं और अब भी वही कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी pays homage to Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary in New Delhi on Monday। मोदी जी ने जो है सोमवार को नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती है तो उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह बात उन्होंने कही। तो आगे देखते हैं, विशेष चर्चा करते हैं इसके बारे में। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट इन बिहार ऑन मंडे रिलीज फाइंडिंग्स ऑफ ए कास्ट सर्वे which revealed that caste comprising other backward classes OBC and extremely backward classes EBC categories constituted 63% of the state's total population of over 130 million। तो कहने का मतलब है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार है, और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो है सोमवार को एक जातीय सर्वेक्षण का जो है निष्कर्ष जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और जिसमें पता चला है कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी दोनों की जो संख्या है वो पूरे बिहार की जो 130 मिलियन पॉपुलेशन है उसका 63% से भी अधिक पॉपुलेशन जो है ओबीसी और ईबीसी का है। और 130 मिलियन की बात करें, अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 13,07,25,310 जो है बिहार का पॉपुलेशन है, जिसमें ओबीसी का जो है 27.13% है और ईबीसी का 36.01% है, जबकि एससी का 19.65% है, एसटी का 1.68% है, और अनरिजर्व और जनरल जो आते हैं वो 15.52% है। अब एसटी जो है जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो मैक्सिमम एसटी जो झारखंड में चले गए, तो इसलिए एसटी की जनसंख्या कम है, लेकिन ओबीसी जो है और ईबीसी जो आते हैं वो बिहार के पॉपुलेशन का 63% है। द अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी constituted 15.52% while scheduled caste accounted for 19.65%। जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया कि अनरिजर्व और जनरल का जो परसेंटेज है 15.52% है, जबकि शेड्यूल कास्ट का 19.65% है। तो आगे देखते हैं हम लोग। द सर्वे फाउंड 81.99% ऑफ बिहार्स टोटल पॉपुलेशन वाज हिंदू फॉलोड बाय 17.7% मुस्लिम। तो सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार की जो कुल आबादी जो है उसका 81.9% जो है हिंदू है, और उसके बाद जो है 17.7% मुस्लिम की जनसंख्या है। आगे देखते हैं। द रिलीज ऑफ द कास्ट सर्वे डाटा ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 months बिफोर द असेंबली पोल्स इन 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, and 6 months ahead of the 2024 Lok Sabha elections triggered renewed demands including from the Congress for a nationwide caste census। तो कहने का मतलब है कि 3 हिंदी भाषी राज्यों यानी कि हार्टलैंड जो है
3 हिंदी बोलने वाले जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है, तो उसमें विधानसभा चुनाव होने से 2 महीने पहले ही और 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय है, तो उस लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही जो है महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती थी और उस दिन जो है जातीय सर्वेक्षण डाटा जारी किया गया है। और इसके साथ ही जो है राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के लिए जो है कांग्रेस सहित अन्य कई पार्टियां जो है नए सिरे से मांग कर रही है कि नेशन वाइड जो है जनगणना होना चाहिए और पूरे देश में जो है नेशन वाइड जनगणना करने की जो मांग जो है सभी पार्टियों के द्वारा शुरू हो गई है। आगे देखते हैं। द सर्वे कुड ऑल्सो ओपन द डोर टू चैलेंजिंग द करेंट 50% सेलिंग ऑन कोटास in educational institutions and jobs and potentially reset the contours of the मंडल कमंडल पॉलिटिक्स of the 1990s। यह सर्वेक्षण जो है शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में पाने वाले जो कोटा है, तो उसमें वर्तमान में जो 50% की सीमा है, तो उसको चुनौती मिल सकती है। हो सकता है इसको कोर्ट के माध्यम से 50% से इंक्रीज करके 60%, 70% किया जाए। और संभावित रूप से जो है 1990 के दशक में जो मंडल कमंडल राजनीति हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा को एक बार फिर से रीसेट कर सकता है। तो ये मंडल कमंडल राजनीति क्या है? तो कास्ट बेस रिजर्वेशन जो है, ये सबसे पहले बिहार में जो है 1990 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन प्राप्त हुआ था। और सबसे पहला जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बनाया गया था 1953 ईस्वी में जो है काका कालेलकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। उनके लीडरशिप में जो है रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया था। और दूसरी बार जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी द्वारा जो है बिहार में रिजर्वेशन कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि समाज के जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए थे उनके लिए जो है 1990 में ये आरक्षण का मांग किया गया था और उनको आरक्षण दिलाया गया था। So that's all in today's video. If you like it, then subscribe now to this channel, like the video, share the video and press the bell icon so that you can get such informative videos notification immediately. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.